हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की समस्या लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए चिट्टा एक गंभीर समस्या बन चुका है। मौजूदा समय में जहां प्रशासन और सरकार चिट्टे से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं अब पंचायत स्तर पर भी लोग आगे आ रहे हैं। निजी स्तर पर भी लोगों ने इसे लेकर स्टैंड लिया है और जो भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो चिट्टे में संलिप्त पाए जाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जा रहा है और साथ में ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले भी किया जा रहा है। मौजूदा समय में ये समस्या इतनी गंभीर है कि आने वाले समय तक अगर ये समस्या रहती है तो जो आगे की पीढ़ियां हैं वो तक इससे खराब हो सकती है या खत्म हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर समस्या लगातार बनती जा रही है। युवाओं का चिट्टे की बढ़ती समस्या को लेकर क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के पढ़ाई कर पढ़ती हूँ। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से नशा आजकल बहुत ही तेजी से फैल रहा है और जहाँ तक देखा जाए तो ज़्यादातर इसकी चपेट में युवा ही आ रहे हैं। स्टूडेंट ज़्यादा इसकी ओर अग्रसर हो रहा है, यहाँ तक कि लड़के और लड़कियां दोनों इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ज़्यादातर तो देखा जाता है कि ये इसका कारण तो मेन यही है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ना ही इसकी तरफ से कोई सरकार कदम उठा रही है। स्टूडेंट तैयारी करता रहता है लेकिन कहीं पोस्ट वगैरह नहीं निकल पा रही है और कभी अगर पोस्ट वगैरह निकलती भी है तो एकदम से अचानक से पेपर लीक हो जाता है, जिससे स्टूडेंट प्रेशर में आकर फिर ऐसे कदम उठाने लगता है जैसे जैसे कि नशे से उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा उनका माइंड प्रेशर डाउन हो जाता है, जिसके फिर उन्हें आदत जैसी लग जाती है और फिर वो ज़्यादा उसको यूज़ करने लगता है, जिससे बाद में उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। इसका मेन मुद्दा यही है कि सरकार इस जो बढ़ती बेरोजगारी है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा उसी के कारण इसमें नशे में आ रहा है और कोई तो इसमें जैसे कि आज हम यहाँ पर सभी इकट्ठा भी हुए हैं कि ताकि हम सरकार तक ये संदेश पहुँचाना चाहे, समाज को ये बताना चाहते हैं कि जो नशा है इसको हम कैसे ख़त्म करें। सरकार को इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत से सुनने में आता है कि पुलिस कर्मचारी इसमें खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं किसी के पास कुछ ज़्यादा मिल जाए तो फिर वो कुछ ऐसा वैसा करके उनको कम दिखाते हैं। जहाँ तक प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है, पर ऐसा इसकी वजह से प्रशासन खुद इसमें मिला हुआ है, जिसके कारण फिर इसमें हम स्टूडेंट कदम उठाते हैं लेकिन प्रशासन दोबारा से नहीं सुनता। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट इसीलिए आता है कि प्रशासन को बेरोजगारी की ओर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। महंगाई की तरफ ज़्यादा सरकार फैल रही है, महंगाई वगैरह के बारे में, बढ़ती महंगाई के कारण भी युवा यहाँ पर समाज ऐसे के कारण होता है। धन्यवाद। मेरा नाम मुस्कान है, मैं रामपुर शहर से हूँ। सबसे पहले तो एक तो ये चीज़ है, जहाँ जैसे हम रामपुर शहर से आते, मैं अपनी बात करूँ तो मैं रामपुर शहर से आती हूँ, तो वो वहाँ का एरिया ऐसा है कि अब पहले स्टार्टिंग भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो अब भी बहुत से मामले वहाँ पर है। तो एक तो ये है कि जो कॉलेज है वहाँ पर और जो मेन बाज़ार है तो उनकी डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है और वो एरिया वैसे मेनली खाली भी रहता है। तो युवाओं का ये रहता है कि अब घर से बाहर आए हैं तो इतनी फ्रीडम उनको मिली है, तो कभी कभार उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते हैं। एक दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि आज के युवाओं में ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है चीज़ों को लेकर। कभी कभार वो कूल दिखने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस नशे का उपयोग करते हैं, या फिर स्ट्रेस से बचने के लिए आजकल और भी चीज़ें हैं, जैसे रिलेशनशिप के मैटर्स भी हो गए, इसको लेकर भी युवा शायद इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है। तो ये गलती एजुकेशन सिस्टम की भी है कि हम लोगों को, बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते हैं कि फ्यूचर के लिए हम उनको ऐसी एजुकेशन नहीं देते, बचते हैं बात करने से नशे से। क्योंकि आप हमारे घर पर भी देखेंगे, औरों के घर पे भी देखेंगे, तो शराब जैसी चीज़ तो बहुत कि ऐसी संस्कृति का मैटर रहा है, तो वहाँ से भी ऐसे खुलकर बात नहीं हुई है कभी। तो मेरे को लगता है कि इसमें बच्चों को एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ एक सही दिशा भी देनी चाहिए। कई बार बच्चे इतने स्ट्रेस में होते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, तो नशा उनको बहुत इजी वे लगता है इससे निकलने का। तो शायद ये एक सबसे बड़ी वजह है मेरे हिसाब से। नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र कुमार। बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिंथेटिक ड्रग्स का एक जो चलन पिछले लंबे टाइम से और एकदम से अभी जो हमारे सामने जो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले लंबे समय से
इस जो सिंथेटिक ड्रग्स का एक चलन चला है, इसके अंदर जिस तरह से जो है जो पॉलिटिकली साउंड लोग हैं और दूसरे जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े ओहदों के अंदर बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग इसके अंदर जो है संलिप्त लगातार पाए जा रहे हैं। मंडी क्षेत्र से आता हूं, मंडी में बेसिकली सराज से बिलोंग करता हूं। हमारे क्षेत्र में अभी तक वैसे ऐसा कोई केस था नहीं, लेकिन हालांकि रिसेंटली अभी मैं लगभग 1 महीना पहले घर में था, तो जैसे ही मैं घर के अंदर इस चीज को लेकर थोड़ा सा जानने की कोशिश की और थोड़ा सा लोगों के बीच में गया। बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से घर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे इवन हमारी एज के जो बच्चे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा संलिप्त जो है पाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे एरिया के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े केसेस इसके अंदर आए, जिसके अंदर लगभग 40 से 50 ग्राम लोगों के पास जो है पकड़ा गया। इसके अंदर सवाल ये है कि जो ये ड्रग्स का मुद्दा है या जो नशे का मुद्दा है, ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है। अगर आपका जो है चिट्टा कहीं पकड़ा जा रहा है, जितना पकड़ा जा रहा है, लेकिन मेन सवाल तो ये ना कि आ कहां से रहा है बेसिकली चिट्टा आएगा। तो इसलिए ये सवाल मुझे लगता है कि ये बेसिकली सामाजिक सवाल नहीं हो सकता, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सवाल है और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, इसको लेकर जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। आप लोग भी जानते होंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे मीडिया के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर लगातार नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो नशे का प्रचलन हो रहा है, नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे चिट्टा हो, भांग हो, ऐसे कई हमारे हिमाचल के दूर दराज क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है कि लोग नशे को ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, नशा के उसके लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसे हमें समझने की जरूरत है। आप लोग जानते होंगे कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा और युवा अलग अलग उसमें अपना करने की कोशिश हो रहा है, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो रोजगार उनको चाहिए उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नशे की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें वो कम उससे पैसा ज्यादा अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी यहाँ ये मांग है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, वो राज्य की सरकार है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि ये जो नशे की जो प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर रोकथाम की जा सके। आपने सुना कि युवाओं ने चिट्टे की बढ़ती समस्या को लेकर क्या कहा। जहां पूरा समाज, प्रशासन और सरकार चिंतित है, तो वहीं अब युवा भी इसे लेकर आगे आ रहे हैं और चिट्टे में संलिप्त लोगों के खिलाफ युवा अब मुखर हो चुका है। इसे लेकर कई प्रकार के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। युवा सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो चिट्टे के व्यापारी है या फिर इसमें संलिप्त लोग हैं, उनके लिए कार्य किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर दी जाए। पंकज सिंगटा, लोकल 18 शिमला।